शेर और ऊंट की कहानी। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर जंगल का राजा था। उसके दो सहायक थे, लोमड़ी और बाघ। शेर के दोनों सहायक रोजाना शिकार करने में शेर की मदद करते थे। एक दिन वो तीनों जब शिकार करने जा रहे थे तो उन्हें जंगल में एक अजीब जानवर दिखा। शेर ने पूछा, यह कौन है? लेकिन किसी को यह जानवर के बारे में पता नहीं था। तभी लोमड़ी ने कहा, हमें जंगल में जाकर इस अजीब जानवर के बारे में पता करना चाहिए। कुछ समय बाद कौवा एक नई जानकारी के साथ लौटता है। कौवा उस जानवर के बारे में लोमड़ी को बताता है। उसके बाद लोमड़ी सबसे कहती है, यह अजीब दिखने वाला जानवर बल्कि और कोई नहीं, ऊंट है। यह जानवर रेगिस्तान में पाया जाता है और यह जानवर अपने झुंड से अलग हो गया है और अब अकेला है। लेकिन शेर सबसे कहता है कि ऊंट हमारे जंगल से नहीं है, यह हमारा मेहमान है, इसलिए इसे कोई भी ऊंट को नहीं मारेगा। सभी जानवर ऊंट को अपने जंगल में स्वागत करते हैं और उसे एक अतिथि के रूप में मानते हैं। ऊंट उनके साथ होने से बहुत खुश था। फिर एक दिन शेर और दरियाल के लड़ाई के दौरान शेर घायल हो जाता है। शेर अब शिकार करने के लिए नहीं जा सकता था, इसलिए उसके दोनों सहायक भूखे रहने लगे। फिर एक दिन दोनों ऊंट को खाने का सुझाव देने लगे, लेकिन शेर कहता है, वह हमारी जंगल का नहीं है, इसलिए उसकी रक्षा करना मेरा जिम्मेदारी है। इसलिए मैं उसे नहीं मार सकता, बल्कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। तभी लोमड़ी और बाघ ने शेर को एक सुझाव दिया। लोमड़ी बोलती है, ठीक है राजा जी, यदि एक एक जानवर खुद आपके सामने भोजन को प्रकट हो तो क्या आप खाएंगे? शेर राजी हो जाता है। शाम को एक एक जानवर खुद को शेर के हवाले करने लगा। शेर ने उनको खाने से मना कर दिया। यह देखकर ऊंट ने खुद को पेश किया। उसने सोचा, शेर तो मुझे भी खाने से मना कर देगा। जैसे ही ऊंट शेर के पास पहुंचा, शेर उसे खाने को राजी हो गया और उसने ऊंट को मार दिया और शेर ने अपने सहायकों के साथ ऊंट के मांस के साथ खूब आनंद लिया। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक जंगल था। उस जंगल में कुत्ता और कछुआ रहा करते थे। कुत्ते को बड़ा घमंड था कि वह बहुत तेज दौड़ सकता है। वह कछुए की धीमी चाल को देखकर बड़ा खिल्ली उड़ाया करता था। एक दिन कुत्ते ने कछुए को बुलाया और पूछा, क्यों कछुआ काका, तुम मेरे साथ दौड़ लगाओगे? ऐसे में हम दोनों में से जो जीतेगा उसे बढ़िया इनाम मिलेगा। इतने में कछुआ खुश हो जाता है और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस दौड़ को देखने के लिए सभी जानवर वहां उत्सुकता के साथ वहां आ पहुंचे और जंगल का राजा शेर भी वहां आ गया, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई। कुत्ता बोलता है कि हम दोनों में से जो
उस दूर पहाड़ी पर पहले पहुंचेगा, समझो वो जीता। कछुआ कहता है, ठीक है। दौड़ शुरू हुआ। कुत्ता तेजी से दौड़ने लगा, कछुआ धीरे धीरे चलने लगा। और सभी जानवर एक साथ होकर इस रेस को देखने लगे कि कौन इस प्रतियोगिता को जीतेगा। इधर कुत्ता और तेज दौड़ने लगा और कछुआ वही धीरे धीरे चलने लगा। अब इस तरह थोड़ी दूर जाने के बाद कुत्ता पीछे मुड़कर देखता है। उसे कछुआ कहीं नहीं दिखाई दिया। कुत्ता सोचता है कि ये कछुआ अभी नहीं आने वाला, चलो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अब ऐसे आराम करते करते कुत्ते की आंख लग जाती है और वह सो जाता है। और थोड़ी देर बाद कछुआ धीरे धीरे कुत्ते के पास आता है और चुपके से उसके पास से चला जाता है। जब कुछ देर बाद कुत्ते की आंख खुली तो वह उठकर पहाड़ की ओर दौड़ लगाने लगा। वहां पहुंचकर कुत्ते ने कहा, दोस्त तुम ही जीते, मुझे माफ करो। बच्चों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि गर्व का सर हमेशा नीचा होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। चालाक कुत्ता और बेवकूफ बाघ। हिंदी कहानी। एक बार की बात है, एक कुत्ता घूमते घूमते गांव से जंगल आता है, पर वह जंगल से बाहर जाने का रास्ता भूल जाता है। वह एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है, अरे मैं कहाँ फंस गया, इतना घना जंगल से बाहर निकलना ही मुश्किल है। अब मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगूं? कुत्ता ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ बाघ आता है, जिस वजह से वह बहुत डर जाता है। डर के मारे तो उसकी सांस ही रुक जाती है। कुत्ता सोचता है, ये तो यहीं पर आ रहा है, आज तो मैं गया। कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है कि तभी कुछ सूखी हड्डियां उसके सामने दिखाई पड़ी। उन हड्डियों को देखकर कुत्ते के दिमाग में एक लाइट जगती है। उस बाघ को बेवकूफ़ बनाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। कुत्ता हड्डियों के पास जाता है। बाघ भी कुत्ते को देख रहा था और सोचता है, चलो आज भी गांव में कुत्ते का मांस खाने को मिलेगा, इसे तो यूं ही करके ही पंजों में पकड़ लूँगा। ऐसा सोचकर बाघ कुत्ते की तरफ आने लगा। बाघ को अपनी तरफ आता देख कुत्ता बाघ की तरफ पीठ कर बैठ जाता है और हड्डियां चूसने लगता है और बाघ को सुनाने के लिए जोर जोर से बोलता है, क्या स्वादिष्ट बाघ का मांस है। बाघ को खाने में मज़ा ही अलग आता है। ऐसा स्वाद मैंने तो कभी नहीं चखा। मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि एक और बाघ मिल जाए तो कच्चा चबा जाऊं। ऐसा कहते हुए कुत्ता जोर से ढकार लेता है, पर यह सब तो कुत्ते का नाटक रहता है बाघ से बचने का। पर बेवकूफ़ बाघ कुत्ते की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। बाघ कहता है, मैं तो कुत्ते का शिकार करने जा रहा था, पर यह कुत्ता मेरा ही शिकार करने का सोच रहा है। यह बाघ का भी शिकार करता है, अभी तो उसका मन भी नहीं भरा, कहीं मेरा ही नंबर अगला न लग जाए। मुझे यहाँ से भागना ही होगा,
बाघ ऐसा सोचकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेता है। बाघ को भागते देख कुत्ते की जान में जान आती है। इससे कुत्ते की जान बच जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।